हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में आज का पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 12.2 का। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एंड तीसरा एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, इसके मदद से हम क्वेश्चन समझेंगे। क्या बोल रहा है, रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस हम दे देते हैं इसका 21, सेंटर O मान लेते हैं, ठीक। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पर जो है 60 डिग्री एंगल बन रहा है, मान लेते हैं ये हमारा थीटा एंगल 60 डिग्री है, ये भी 21 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यानी यहाँ पर A, ये हमारा P, ये B, आर्क लेंथ ये हो जाएगा APB, ये हमको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ गिवन डाटा। गिवन डेटा क्या क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल 21 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर एंगल दिया है 60 डिग्री ये वाला। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क APB कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई R अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री। अब यहाँ से ये कट जाएगा 6, फिर यहाँ से ये 3, क्या बचेगा पाई R अपॉन 3, पाई का वैल्यू रखिए 22 अपॉन 7, और फिर रेडियस 21, नीचे में 3 भी है, 3 इंटू 7, फिर यहाँ से ये कट जाएगा 7 3 जा 21, फिर 3 भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इस आर्क से जो हमको सेक्टर मिल रहा है उसका एरिया निकालना है। तो सेक्टर कौन सा मिल रहा है, OAPB, ये हमारा एक सेक्टर हो गया जिसका सेक्टर एंगल 60 डिग्री है और रेडियस 21 है। इसका एरिया हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क APB क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एक बार इसका वैल्यू रख लेते हैं, पाई का वैल्यू कितना 22 अपॉन 7, और ये 360 डिग्री नीचे में है, R का वैल्यू 21 इंटू 21 इंटू 60, ये कट जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से 7 3 जा 3 2 जा, और ये 11 बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा 11 इंटू 21, इतना ही होगा। क्या हो जाएगा यहाँ से 11 132 231
सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा। अगला एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ए बी को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा ए बी कॉर्ड है। अब यहाँ से जो हमको एक एरिया मिल रहा है वो हमारा सेगमेंट का एरिया निकालना है। ए पी बी हमारा एक सेगमेंट हो गया, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? इस सेक्टर के एरिया में हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ये सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the chord क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये 60 है और ये 21, ये भी 21, तो दोनों साइड बराबर है और एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दो साइड बराबर है। यहाँ भी हमारा ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, उस तरीके से ये भी हमारा 21 हो जाएगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ये हमारा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ पर ए क्या हो जाएगा, साइड। यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 21 माइनस √3/4 और ये हो जाएगा हमारा 441, यहीं पर आंसर हो जाना चाहिए। 231 माइनस 441 √3/4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू बुक में यही आंसर दिया है, इसलिए हम यहीं पर छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड √3 इज इक्वल टू 1.73। समझते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। गिवन डेटा जो दिया रहेगा सबसे पहले हम उसको एक साइड लिख लेंगे। क्या दिया है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ए सर्किल 15 सेंटीमीटर दिया है। एंगल दिया है, सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं अभी, हम एंगल ऑफ सेक्टर या एंगल सेंटर एंगल बोल सकते हैं, सेंट्रल एंगल। एंगल ऑफ सेक्टर हो गया हमारा, वही दिया है 60 डिग्री। पाई यूज करने के लिए बोल रहा है 3.14 और √3 कितना लेंगे, 1.73। अब हम इसके हेल्प से एक फिगर ड्रॉ करते हैं। सेंटर पर एंगल बना रहा है 60 डिग्री, उसको दिखा दिए, और रेडियस हमको दिया है 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। ये सेंटर ओ सेंटर है यहाँ पर,
इसको हम ए मान लेते हैं, ये हमारा बी हो गया और बीच में कहीं ये पी है। फिगर बन गया। OA और OB हमारा इस सर्किल का रेडियस हो गया और ये दोनों मिलके सेंटर पे एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री दिखा दिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट हो जाएगा। मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जो बच रहा है ये हो जाएगा। तो सेगमेंट का एरिया निकालने से पहले सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो निकालते हैं। सबसे पहले पहला हमारा है फॉर कैलकुलेशन, for calculating area of minor segment। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं सपोज A1 मान लेते हैं, तो यहां से हमारा A1 हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर, OAPB, यहां पर हम Q मान लेते हैं, OAPB, और इसमें से माइनस करेंगे इस ट्राइंगल के एरिया को, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, थीटा की जगह पर 60 डिग्री, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ देखिए ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, दोनों क्या है, बराबर है। दोनों चूंकि सर्किल का रेडियस है इसलिए दोनों आपस में बराबर। तो इस साइड के सामने वाला जो एंगल होगा, मान लेते हैं ये अल्फा होगा, और इस साइड के सामने वाला जो एंगल ये है, ये भी अल्फा होगा। ये जितना होगा उतना ये होगा, तो दोनों एंगल बराबर हो गया आपस में। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल यहां बन रहा है, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इसका एरिया हमको मालूम है क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए के जगह पे ये हमारा साइड हो गया, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू रखिए कितना, 3.14 रेडियस हो गया हमारा 15, तो 15 इंटू 15 360 इंटू 60 माइनस √3 का वैल्यू कितना रखना है, 1.73/4, 15 हो गया कितना, 15 इंटू 15 मतलब 225, 15 का स्क्वायर। अब यहां से ये कट जाएगा 6 बार में, कट गया। अब कुछ नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 3 2 जा और ये 3 5 जा 15, और यहां से भी कुछ नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, इधर एक साइड अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी कर लेते हैं, इसको यहां लिखते हैं, इसको गुना कीजिए 3.14 इंटू 15 इंटू 5 कितना आएगा, 235.50 डिवाइड बाय 2 माइनस इसको 173 इंटू 225, इसको 389.25 अपॉन 4। अब इसको एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब ये यहाँ कितना हो जाएगा, 471 माइनस ये 389.25, इसको इक्वल रहने दीजिए,
अब कितना बच जाएगा? 81.75 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको डिवाइड कीजिए। 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सपोज A2। मेजर सेगमेंट के लिए एरिया अगर हम निकालेंगे तो उसको हम A2 मान लिए। इससे पहले माइनर सेगमेंट निकाले थे तो उसको हम A1 माने थे। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला एरिया हो गया। पूरा एरिया, इतना एरिया छोड़ के बाकी सब मेजर सेगमेंट। इसको कैसे निकालेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे हम कौन सा, इस ट्रायंगल का एरिया, सॉरी इस सेक्टर का एरिया, ये ना OAPB सेगमेंट का एरिया, APB। A2 हो गया सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा हमारा, QAB। इसको हम मान लेते हैं A2। चलो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ होल सर्कल, पूरा सर्किल का एरिया माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, APB। ठीक, अब क्या करेंगे, होल सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट अभी निकाले हैं, यही ना, 20.437 पाई कितना 3.14, रेडियस 15 इंटू 15 माइनस 20.37, तो ये कितना हो जाएगा, 706, ये तीनों मिलकर 706.5, ये कितना है 20 पॉइंट, ये पॉइंट है, माइनस 20.437, तो ये कितना हो जाएगा घट के 685 पॉइंट, उसके बाद 0625, लगभग यही आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।